तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसका नाम है सिमिलरिटी फ्रॉम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। इसमें से हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए थे और शुरुआत के क्वेश्चंस जैसा कि आपने देखा था वो काफी इजी टाइप के थे। तो बच्चों यहाँ से हम लोग फर्दर क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप करा दें तो ठीक रहेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो सारे बच्चों को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 सही ढंग से पढ़ना है क्योंकि इसका डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो 6 का ए पार्ट भी हम करा देंगे, बी पार्ट भी हम को करा देंगे। जरा आप पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ दीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो 6 क्वेश्चन का ए पार्ट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। 6 क्वेश्चन पूरी तरह से कॉपी कर दिया गया है। ये आपके नोट्स हो गए जिसमें आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो रहे थे एक एक करके। तो बच्चों मैंने आपको जो हाई वेटेज के टॉपिक्स होते हैं वो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। तो आप का ये कर्तव्य बनता है कि आप हाई वेटेज टॉपिक को ध्यान से देखें और उनको पहले लगा लें। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट। तो 6 का ए पार्ट बच्चों लिखा है इन द फिगर 1 गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हाँ बच्चों इस डायग्राम में ऐसा तो है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ये देखो बच्चों ए बी इज पैरेलल टू क्या है, डीई। ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या दिया गया है, ए सी जो है आपका वो 3 दिया गया है। ठीक है बच्चों ए सी आपका 3 है। और क्या किया मैंने, सीई सीई 7.5 है, ये बच्चों 7.5 हो गया। बीडी बच्चों आपका 14 है, बीडी बच्चों आपका 14 हो गया। बीई बीडी बच्चों बीडी लिखा हुआ है इसमें, ये बीडी है। ठीक है। ये देखिए बच्चों ये बीडी लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। एक बार मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ, कोई कंफ्यूजन हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चों हम दोबारा डायग्राम बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा ढंग से देखिए अब फिर से। ए बी और ये हो गया ई और ये हो गया बच्चों डी और ये हो गया सी। ये बच्चों 3 है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और बच्चों दिया है जो सीई है वो 7.5 है, सीई मतलब ये 7.5 है। बीडी बच्चों पूरी लेंथ दी है, बीडी की पूरी लेंथ दी है, दिस इज योर बीडी। ये बीडी की लेंथ जो है बच्चों ये गिवन है आपको 7.5, नहीं नहीं 40। 14। क्या निकालना है बच्चों, सीबी और डीसी। सारे बच्चे भाई टारगेट पे ध्यान दें, सीबी निकालना है। कहाँ है सीबी, ये है बच्चों सीबी। ठीक है ये सीबी। और क्या निकालना है, डीसी। अरे ये डीसी निकालना है। तो बच्चों ये मतलब निकालनी है लेंथ और क्या। अब बच्चों हमें ऐसा लगता है कि भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर तो हैं। कहोगे सर कैसे। हमने कहा बेटा सबसे पहले एग्जाम में अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो आप लिख लीजिए फिर इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल डी सी ई, ये सिमिलर कैसे हैं। बच्चों सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया होता है, जैसे डबल ए सिमिलरिटी होती है ना। तो डबल ए सिमिलरिटी आपकी यहाँ पे लग रही है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। पैरेलल लाइंस होती है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। कहने का मतलब जो एंगल सी ए, हालांकि इतना मैं डिटेल में लिखता नहीं हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ, सी ए बी जो होगा एंगल बच्चों वो होगा सी ई डी के। इसका रीजन होगा ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट। इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली बच्चों ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, होगा ना। तो ये कौन सा एंगल हुआ, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ई। ये भी बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी। तो बच्चों ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ई, डबल ए सिमिलरिटी सिमिलर। अब ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। जो बच्चों बस सीधा सीधा साइड्स में प्रोपोर्शनल लिखता, लेकिन मैंने आपको अलग से और समझाया। तो बच्चों आपको ये पता नहीं है कि बीडी की में बीसी क्या है और सीडी क्या है। तो बच्चों मैं मान लेता हूं कि ये एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी 14 14 माइनस माइनस एक्स। अब एक्स तो क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि बच्चों ये लेंथ आपको मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, क्लियर कर दी ना। तो बच्चों बच्चों साइड्स को प्रोपोर्शनल कर लो। बताइए कैसे लिखेंगे, ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डीई है ना। हाँ। और क्या है बच्चों, सी ए की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, सीई सीई होगी, होगी। सी बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, सी डी होगी।
अब बच्चों ए बी और डीई की तो लेंथ मेरे को दी भी नहीं है, तो हम उसका क्या लेना देना, उसको हम नहीं लिखते, हम सी ए को लिख देते। तो बच्चों ये 3 है, और सीई आपका 7.5 है, और ये बच्चों सी बी है, ये है आपका एक्स, तो ये हो गया 14 - x। अब बच्चों उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा तो एक्स और 14 - x आ जाएगा, यानी कि लेंथ आ जाएगी। अब बच्चों अगर आपको सॉल्व करने में समस्या है तो भाई इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो, ये पॉइंट हटा दो, इसको जीरो नीचे ले जाओ, 3 × 1 = 3 जीरो हो जाएगा, और 3 × 2 = 6, और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक है ना। तो बच्चों ये रेशियो किसके बराबर हो गया, 2/5 के। तो हो गया 2 × 14 - x = 5 × x। सॉल्व करते जाओ, ये हो गया 28 - 2x = 5x। कितना आ गया बच्चों, 7x = 28, यानी x कितना आ गया, 4। और बच्चों अगर x आ गया 4, तो दैट मीन्स आपका आंसर आ गया, ये आपको BC की लेंथ निकालनी थी। तो बच्चों BC कितना आ गया, 4 आ गया। हाँ। और बच्चों आपका जो CD होगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, 14 - 4 विच इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चों, आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो बच्चों अभी हमने डिस्कशन किया था 6 क्वेश्चन के ए पार्ट का, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे 6 क्वेश्चन का बी पार्ट। क्या ये करना है, जल्दी बताइए, 6 क्वेश्चन का बी पार्ट करना है, नहीं करना है? तो ठीक है बच्चों, आपने कह दिया तो हम इसको नहीं करते हैं। 7th क्वेश्चन करना है। हाँ। तो बच्चों हम लोग वंस अगेन यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं और करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने बी वाला पार्ट नहीं किया है, तो मैं उसको हिडन कर देता हूँ। बी वाला पार्ट आपके होमवर्क में चला गया, तो जो मैंने कराया वो इतना पार्ट था। ठीक है, उसका डायग्राम वगैरह सब मैंने नीचे आपको दे दिया था, ये मैं हटा देता हूँ अलग से। ये बच्चों आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे। बच्चों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। 7 के डिस्कशन में भाई 2 डायग्राम है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कॉपी तो नहीं करूंगा, पहले 7th क्वेश्चन का ए पार्ट करता हूँ। भाई 7th क्वेश्चन का ए पार्ट करने स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं 10 बार कहता हूं कि आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन बिना पढ़े करेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए बच्चों आ गए, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में लिखा है, इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो एंगल पी जो है एंगल आरटीएस के इक्वल है। ओके, एंगल पी एंगल आरटीएस के इक्वल है, ये तो दिख रहा है, एंगल पी एंगल आरटीएस के इक्वल है। ठीक है, गिवन हो गया। कह रहा प्रूफ करो कि जो आर पी क्यू है, कहा है भाई आर पी क्यू, आर पी क्यू। ओके, बड़ा वाला ट्राइंगल है बच्चों, उसका नाम है आर पी क्यू, अलग से बना लेते हैं आर पी क्यू। और छोटा वाला ट्राइंगल है आर टी एस। ओके, आर टी एस छोटा वाला ट्राइंगल, छोटा वाले ट्राइंगल का नाम है आर टी एस। तो बच्चों ये हो गया आर टी एस, और ये हो गया आर पी क्यू, ये दो है। कह रहा करो कि भाई ये दोनों सिमिलर है। गिवन क्या है आपके पास, कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अच्छा, दोनों में एक एंगल ये भी कॉमन है। तो बच्चों ये तो ऐसे ही हो गया सिमिलर प्रूफ, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए आपको बताया गया है कि भैया ये वाला रिलेशन हो सकता है, डबल ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही खत्म हो गया लिखते ही, कि जो आर पी क्यू है और ट्रायंगल आर एस टी है, इन दोनों में आपको देखने को मिला कि जो आर पी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, आर एस टी के। तो ये बच्चों हो गया गिवन। ठीक है, और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो पी आर क्यू जो है वो किसके इक्वल हो गया, एस आर टी के। ये भी बच्चों क्या हो गया, गिवन हो गया, है ना। गिवन नहीं हो गया, कॉमन हो गया बच्चों, इसको हम लोग कॉमन कहेंगे। तो बच्चों आपका ट्राइंगल आर पी क्यू जो हो गया वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर एस टी से, बाय डबल ही सिमिलैरिटी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बच्चों 7th क्वेश्चन का आपने कहा कि पूरा ही करा दे, तो 7th क्वेश्चन का बच्चों बी पार्ट भी कर लेते हैं, हालांकि है आसान, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं उसको कर देता हूँ। 7th क्वेश्चन का बी पार्ट। तो 7th क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं।
डायग्राम इसी का कॉपी कर लेते हैं, क्यों मेहनत करेंगे। तो मेहनत करना पाप है, नदी किनारे सांप है। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, मैं आपको काफी टर्म से बता रहा हूं। चलिए बच्चों, तो आपके पास बच्चों एक रिलेशन यहाँ पर दिया गया है। इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है सी ए इंटू सी ए, तभी सी ए स्क्वायर बना होगा, डी सी इंटू बी सी। तो पक्का बच्चों यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, मतलब सी ए के नीचे हो सकता है डी सी हो, और बी सी के नीचे यहाँ पर सी ए हो। या बच्चों ऐसे भी हो सकता है सी ए के नीचे बी सी हो और डी सी के नीचे सी ए हो। समझ रहे हो? मतलब बच्चों 100% ये बात तय हो चुकी है कि इन दोनों में से कोई एक रिलेशन होगा जो आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला रिलेशन जनरेट होगा। और बच्चों ये तो जो रिलेशन लिखा हुआ है सी अपॉन डी सी या सी अपॉन बी सी, ये तो तभी आता है जब साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, और ये तभी कहानी चालू होती है जब ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब बच्चों उसने कह रखा है कि ए डी सी, कहाँ है भाई ए डी सी, ये ए डी सी इक्वल है किसके, बी ए सी के। कहाँ है बच्चों बी ए सी, ये बच्चों बी ए सी, मैंने बड़ा सा दिखा दिया, उसने छोटा सा दिखाया इधर, मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा। ये है बच्चों, ठीक, कह रहा है ये पहले से। अब बच्चों उसको ट्रायंगल कौन से चाहिए जिसमें सी ए हो, डी सी हो और बी सी हो। कहाँ है भाई सी ए, डी सी और बी सी। ओके, मेरे को लगता है बच्चों इसको ये वाली साइड चाहिए, दिस इज सी ए, है ना। ध्यान दीजिएगा भाई, ये इसको ये वाली साइड चाहिए सी ए। डी सी कौन सी हो गई, ये डी सी। और बी सी कौन सी हो गई, ये बी सी वाली पूरी बच्ची, ये बी सी होगी, इतनी साइड्स इसको चाहिए। तो बच्चों ऐसा लगता है कि दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे सिमिलर दिखाना पड़ेगा, है ना। और वो दो ट्रायंगल्स बच्चों कौन से होंगे, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। आप समझ तो गए होंगे छोटा ट्रायंगल कौन सा है। अगर बच्चों कम समझ पाते हैं तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आप ट्रायंगल्स को भाई अलग अलग बना लो। जैसे ही आप ट्रायंगल्स को अलग अलग बनाओगे क्वेश्चन तब भी आपसे हो जाएगा। देखो बच्चों मैंने ट्रायंगल्स को अलग अलग कर दिया थोड़ा सा। तो ट्रायंगल्स को अलग अलग करने पर चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया बच्चों ए डी सी। तो बच्चों ये वाला एंगल हो गया ये पूरा, और ये वाला एंगल हो गया ये वाला। ध्यान से देखो भाई सारे बच्चे, बी ए सी क्लियर है, ए डी सी क्लियर है, ये तो गिवन था। अच्छा बच्चों दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर कैसे दिखाओगे, कहोगे दोनों में एक एंगल और कॉमन है, हमने कौन सा, ए कहोगे सर सी। ए भी तो कॉमन है। नहीं नहीं बच्चों, ए कॉमन नहीं है। ध्यान से देखो ना बच्चों, आपने ये जो ट्रायंगल बनाया है इस ट्रायंगल में ये जो ए है वो ये पूरा एंगल है, और लेकिन यहाँ पे जो ये ए है ये पूरा एंगल नहीं है, वो ये आधा एंगल है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा भाई, आपने धोखा खा लिया पहले ही डायग्राम। आपने ट्रायंगल का नाम तक नहीं पढ़ा है और क्वेश्चन कर रहे हैं। इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए ये है। उस ट्रायंगल का नाम है एडीसी, एडीसी ट्रायंगल में एंगल ये है। तो बच्चों ये दोनों अलग अलग हुए ना, सेम कहां से हो गया। तो बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ध्यान दिया। हाँ। तो बच्चों अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे तो फिर उसका एक और तरीका होता है, मान लीजिए आप समझी कुछ नहीं पा रहे हैं, फिर एक तरीका ये होता है कि आप एंगल्स को अलग अलग दिखाइए। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, लेकिन इससे बच्चों आप ही का काम बढ़ जाएगा, इसलिए आप इस तरह से कोई भी काम मत करिए, आप सीधा सीधा दिखाइए ये एंगल। तो ये वाला एंगल ये है, और ये वाला एंगल ये है। अच्छा बच्चों दोनों में और कौन सा एंगल कॉमन है, कहोगे सी कॉमन है। ये बच्चों कॉमन था, ये वाला एंगल बच्चों कॉमन है। बताइए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, बताइए कौन सा एंगल लिखे। एंगल
ADC is equal to angle BAC given है, और एंगल ACD is equal to एंगल ACB कॉमन एंगल। हो गया बच्चों, सिमिलर हो गया, डबल इज सिमिलरिटीज। अब बच्चों क्या करेंगे? बताइए भाई। फिर बच्चों आप भूल गए, इसका मतलब पहला दूसरा क्वेश्चन आपने सही से नहीं लगाया। ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, तो बताइए प्रोपोर्शनल साइड कौन सी किसकी है? भाई इसकी AB प्रोपोर्शनल साइड कौन सी है? आप बता ही नहीं पा रहे। इसकी प्रोपोर्शनल साइड ये है। इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में यही बताया जाता था कि ये वाला एंगल सेम है, तो ये डबल है, ये भी डबल है, तो इसकी प्रोपोर्शनल साइड ये होगी ना। इसकी प्रोपोर्शनल साइड आप ये मत लिख दीजिएगा। तो बच्चों इसकी प्रोपोर्शनल साइड ये हो गई। अब बताओ इसकी प्रोपोर्शनल साइड कौन सी है? बताओ। एक इसकी से प्रोपोर्शनल साइड बच्चों एसी है। इसकी प्रोपोर्शनल साइड कौन सी है? AD। अब तो बच्चों कोई बची ही नहीं है, तो यही होगी। तो बताओ भाई, ए सी अपॉन क्या होगा? डीसी इज इक्वल टू, और बताओ, बी सी BC अपॉन अपॉन ए सी, AC, और बताओ, AB अपॉन AD। ए बी अपॉन ए डी। अब बच्चों इन्हीं दोनों को इक्वेट कर लो, आपका काम बन जाएगा। ए सी इंटू ए सी क्या हो गया? ए सी स्क्वायर AC या स्क्वायर। सी ए स्क्वायर एक ही बात होती है, इज इक्वल टू डी सी इंटू बी सी। हो गया प्रूफ। सारे बच्चे ध्यान दें भाई, प्रूविंग खत्म हो गई, क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट। सिर्फ क्वेश्चन का खेल था कि ट्रायंगल्स को सिमिलर करना था और साइड्स को प्रोपोर्शनल करना था। जो आपको प्रूफ करना था वो आपके पास निकल के तुरंत आ हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है? आपने देख लिया होगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है? 8th। एट्थ करना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग एट्थ क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन करने के लिए सारे बच्चे स्क्रीन को पॉज करें, पहले एट्थ क्वेश्चन को सही ढंग से अटेम्प्ट कर ले। उसके तीन पार्ट हैं, तो पहले मैं ए वाला पार्ट करता हूँ। तो पेज तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो सारे बच्चे क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दें। एट्थ क्वेश्चन का ए पार्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं। एट्थ क्वेश्चन का ये पार्ट, इसका डायग्राम बना लीजिए भाई। डायग्राम बना बनाए हैं, कोई मेहनत नहीं करनी है। स्टार्ट। क्वेश्चन में लिखा है इन द फिगर 1 गिवन बिलो एपी इज इक्वल टू 2 पीबी। एपी जो है वो 2 पीबी के बराबर है। ये बच्चों हो गया एपी, ठीक है। किसके इक्वल है? 2 पीबी के बराबर। ठीक है, लिख लेते हैं अलग से। जो एपी है
वो 2 PB के बराबर है। ये बच्चों आपका गिवन है, हो गया। अरे कुछ और भी गिवन है, जो CP है वो 2PD के बराबर है, ये भी गिवन हो गया। कह रहा है कि प्रूफ करो ACP इज सिमिलर टू BDP, यानी कि ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BDP, इनको बच्चों सिमिलर प्रूफ। कहा है ACP, भैया उठाओ। ACP और BDP, ये तो बच्चों दिखाई दे रहा है, इसमें प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। और वो स्टार्ट करिए भाई, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए हमको। ये बच्चों हमें सिमिलर दिखाना है। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDP ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि AC इज पैरेलल टू BD। हमें तो लगता है वो प्रूफ करना है क्या बच्चों, देख लीजिएगा। अच्छा, ओके। जो प्रूफ करना है वो बच्चों गिवन में नहीं लेंगे ना। तो एंगल P, मतलब एंगल APC इज इक्वल टू एंगल तो BDP। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो गिवन था, अगर आप उसमें ध्यान से अभी भी देखेंगे, जो गिवन था उसकी तरफ सारे बच्चे टारगेट करेंगे, जो ऊपर गिवन है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो बच्चों उसका एक और मतलब भी है कि जो AP/PB है उसका रेशियो बच्चों है 1/2, ठीक है। और बच्चों CP/PD जो है उसका भी रेशियो बच्चों कितना है, 1/2। ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि PB इज इक्वल टू 2AB। समझ रहा है भाई, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है मान लीजिए वो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा PB इज इक्वल टू 2AP, 2CP इज इक्वल टू PD, वही आ गया। तो ये गलत है कि सही है? सही है। देख लो बच्चों, को तो गलत लग रहा है। 1/2 होगा कि 2/1 होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक तो कर लो। अब सही लिखा है ना कि पहले सही लिखा था? अब सही है। अब सही लिखा हुआ है, पहले थोड़ा ना सही लिखा हुआ था, अब सही लिखा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, जो AP/PB का रेशियो है वही CP/PD का रेशियो है। इसका मतलब बच्चों ये तो कौन सी सिमिलरिटी हो गई, ये SAS हो गई। ऐसे। SAS सिमिलरिटी क्या होती है? SAS सिमिलरिटी बच्चों ये होती है कि दोनों में एक एंगल हो और दोनों की जो साइड्स हो वो प्रोपोर्शनल हो, यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ऐसा है तो भी बच्चों सिमिलरिटी होती है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो आपने लिया है, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कंटेनिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शन में इक्वल है तो दैट मींस वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसको SAS सिमिलरिटी कहते हैं। डबल ए सिमिलरिटी होती है, कैसे ऐसे। तो ये ऐसे ट्रायंगल से सिमिलर हो गए। तो बच्चों कैसे हो गए? आपने बताया कि सबसे पहले कि जो AP/PB का रेशियो है वही CP/PD का रेशियो है, और एज वेल एज एंगल दोनों में जो APC है वो किसके इक्वल है, DPB के। ये कौन सा एंगल हुआ, ये हुआ वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट ऑपोजिट। एंगल। तो बच्चों ट्रायंगल ACP जो हो गया वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल BDP के। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, SAS। कौन सी सिमिलरिटी है? SS। SAS, मतलब साइड एंगल साइड। लेकिन लिखने का तरीका देखो, जो एंगल कंटेनिंग साइड्स है वो आपस में प्रोपोर्शन में होती है, दैट मींस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना? समझ हाँ। पा रहे हो नहीं? हाँ। नहीं समझे मतलब AP की जो प्रोपोर्शनल, जो AP होगी, एक सेकंड उसी के ऊपर कॉपी कर दें। जो AP/PB होगा वो किसके इक्वल होगा, CP/PD के, ठीक है। हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा हो गया तो दैट मींस ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों आप ये कह सकते हो बाय द वे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एज वेल एज एंगल C
जो होगा वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ए सी इज पैरेलल टू बी डी। हो गया क्वेश्चन। ठीक है। हाँ। हाँ बच्चों, और क्या पूछा है, कह रहा है ए सी अगर 4.5 है, ये 4.5 है, तो बीडी की लेंथ क्या होगी। बीडी की लेंथ तो कहोगे सर तो क्वेश्चन हो जाएगा, हमने कहा फटाक से कर लो। क्योंकि ए सी अपॉन बी डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बताओ। पी ए अपॉन पी बी के इक्वल होगा, इज इक्वल टू पी सी अपॉन क्या, पी डी पीडी। के इक्वल होगा। क्योंकि ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, तो ए सी अपॉन बी डी, पी ए अपॉन पी बी, पी सी अपॉन पी डी, ये इक्वल हो गया। ये बच्चों कितना है, 4.5। ये कितना है, बी डी। पीडी। पी ए कितना है, बताओ, पी अपॉन पी डी। पीए अपॉन पीडी 2/1 था। पी ए अपॉन पी बी, हाँ बिल्कुल सही बताया, 2/1। तो बस बच्चों इतने से ही काम हो जाएगा। तो 2 बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, 4.5 के। तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, 4.5/2 के। आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन करने नहीं आते हैं बच्चों तो यहीं पे छोड़ दो भले। चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट बच्चों मैंने कंप्लीट कर दिया। इसमें आपने पहली बार फिर से देखा, पहली बार क्या, पहले भी आप कर चुके हैं। डबल ए सिमिलरिटी, एस एस सिमिलरिटी, आप फिर दोबारा फिर से देख ली। हाँ, और कौन सा है, 8th का थर्ड। 8 का सी वाला पार्ट। 8 का सी वाले पार्ट की तरफ बच्चों हम लोग मूव करते हैं। 8 का सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। लिखा है इन द गिवन फिगर 3 गिवन बिलो, बताइए क्या क्या इक्वल है। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर एस। फिर प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और पी आर की लेंथ गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर। पी एस की लेंथ गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। और पी क्यू कैलकुलेट करना। बच्चों बुक में देख करके बताइए कि पी एस की लेंथ कितनी गिवन है। पी एस 4। हाँ तो बताइए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जल्दी से बताइए। क्योंकि अब हम बोलेंगे कम, अब आपको बताना पड़ेगा। बताइए सिमिलर क्यों है। नहीं बता पाए आप, ये गिवन था। दूसरी चीज, ये कॉमन था, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये तो ऐसे ही हो गया डबल ए सिमिलरिटी से। साइड्स को प्रोपोर्शनल करो। बताइए पी आर की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, नहीं बता पा रहे हैं आप। आर क्यू। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले पी क्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बताओ। क्यू आर की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बताओ। एस आर। पी आर की बताओ। पी एस।
यस, बिल्कुल सही। बस इतने से ही काम हो जाएगा। बताओ, पी क्यू की लेंथ बतानी है, पी आर बताओ। PR is 8। हाँ, PR is 8। पी आर 8 है। हाँ, हाँ बच्चों, पी आर 8 है। फिर 8/4। PS की लेंथ 4 है तो 8/4, दैट इज 2/1। बच्चों आंसर आ गया। ट्राइंगल सिमिलर किए, साइड्स को प्रोपोर्शनल किया, क्वेश्चन का दिया, क्वेश्चन एक बार में उड़ गया। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन बच्चों आपने पढ़ा नहीं है, पहले आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा, आपको बाद में पता पड़ेगा। पहले पढ़ जरूर लीजिए क्वेश्चन को करने से पहले। अरे इस क्वेश्चन को करने के लिए तो हिंट दे दी गई है, ये तो बड़ा काम दे दिया इन्होंने। बताइए भाई क्या करना है, जल्दी जल्दी बताइए, करते जाए इसको। इन दैट joining figure ABC is a triangle in which AB is equal to AC। ले, इसने तो पहले ही बता दिया कि जो AB है वो AC के इक्वल है। अगर AB AC के इक्वल है, दैट मीन्स जो एंगल ABC होगा वो एंगल ACB के बराबर होगा, क्योंकि साइड्स इक्वल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। P is the point on side BG such that PM is perpendicular। Okay, PM is perpendicular to AB, ये भी बच्चों आ गया। And BN is also perpendicular to AC, ये भी हो गया। बच्चों जो कुछ प्रूफ करना है, अब प्रूफ करना है तो ये तो प्रूफ करने वाली बात से आप समझ गए होंगे कि आपको जो प्रूफ करना है वो तभी आएगा जब साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, है ना, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। तो प्रूविंग के लिए आपको क्या चाहिए? अरे इसने तो यहाँ पे क्या रखा है कि आप BMP को CNP के साथ सिमिलर प्रूफ कर दो। तो BMP, देखिए जरा बच्चों इसमें कौन कौन सी साइड है। BM है, NP है, अरे हाँ, CN है और MP है, हाँ यही दो ट्राइंगल्स है बच्चों। बच्चों जो प्रूफ करना है उसमें जो साइड्स यूज करनी है वो यही वाली साइड से इस ट्राइंगल की, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो आप लिखो प्रूफ इन ट्राइंगल BMP एंड ट्राइंगल CNP। चलो बच्चों स्टार्ट करो, दोनों को प्रूफ करना है कि भाई एंगल कॉन्ग्रुएंट है। बी और एंगल सी इक्वल है ये। बताइए। एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। हाँ बच्चों, ये तो आपने खुद ही बता दिया कि दोनों में ये वाला एंगल इक्वल है, तो लिख और सकते हो, ये तो ऊपर ही हो गया। साइड्स आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है। यानी कि एंगल PMB जो होगा वो एंगल PNC के इक्वल है, हाँ, ईच 90, वो तो गिवन नहीं था। तो बच्चों ये तो हो गया, बहुत जल्दी हो गया कि BMP जो हो गया वो सिमिलर हो गया CNP के साथ, डबल ए सिमिलरिटी। अब बच्चों जल्दी से बताओ, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है। अब बच्चों उतना ही लिखो जो तुम्हारा जरूरत है, तुमको BM चाहिए, हाँ ठीक है। तो BM की कॉरस्पॉन्डिंग साइड वहां पर CN है, और MP की कॉरस्पॉन्डिंग साइड वहां पे PN है। तो बच्चों इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, शायद तुम्हारा हो गया। देखो BM इंटू PN इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल सी CN एन इंटू इंटू एम MP। पी। हो गया बच्चों प्रूफ, एक ही बार में खत्म। अरे बच्चों देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे भूचाल हो जाए,
क्वेश्चन एक ही बार में उड़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th वाला। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10th। Question 10th, prove that the ratio of the perimeters of two similar triangle is the same as the ratio of their corresponding sides। ये बच्चों थ्योरम जो है ये आपके पास ऑलरेडी एग्जांपल्स में गिवन है, तो आप इसको कर लीजिएगा। और बताइए बच्चों, हर बार आपको यही करना है कि ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है, सिमिलर बताने के बाद साइड्स को प्रोपोर्शनल करना है। हर बार आपको उसी में एक मारा मारी करनी है और सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। 12 का सेकंड। 12th का सेकंड पार्ट ये बच्चों हो गया 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो बच्चों ये 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए, उसका डायग्राम बन के तैयार भी हो गया है। स्टार्ट। इन द फिगर 2 गिवन बिलो ए एफ बी ई सी डी। ओके, ए एफ कहाँ है भाई? ये हो गया ए एफ, ये हो गया बीई, ये हो गया सी डी। हाँ पैरेलल है, एरो के साइन बने। गिवन दैट ए एफ कितना है? 7.5। अरे ये तो पहले ही दिया है उसमें। सी डी 4.5, ई डी 3। ई डी क्या है भाई? ई डी 3, हाँ गिवन है। बीई एक्स, अरे डायग्राम में पहले ही सब इन्होंने मार्क कर दिया है। ए ई वाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा सिमिलरिटी पे क्वेश्चन है, तो आप सिमिलरिटी लगाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। कोई हिंट वगैरह दी है तो आप यूज कर लीजिए, नहीं है तो आप अपनी मेहनत के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। कोई हिंट नहीं दी है। तो बच्चों बताइए सबसे पहले कौन से दो ट्राइंगल्स हम लें ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ी सी जल्दी और रफ्तार में हो जाए। एफ और ए याद सी। रखिएगा आपको वाई भी निकालना है। एफ ए सी और डी सी ए, बड़े वाले दोनों ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम नहीं करते हैं, ये आप ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तीन तीन पैरेलल साइड्स दे दी गई हैं। तो बच्चों फिर तो क्वेश्चन में कुछ बच ही नहीं रहा, क्योंकि ये वाला एंगल जो होगा बच्चों इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। फिर बच्चों ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो बच्चों ये दो दो ट्राइंगल है, यानी कि ए एफ ई और सी ई बी, ये भी बच्चों आपस में सिमिलर हो गए। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बच्चों ये हो गई, है ना? इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बच्चों ये हो गई कि नहीं हो गई? तो इससे बच्चों आप तुरंत क्या निकाल सकते हो? वाई निकाल सकते हो। और बाकी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन दोबारा लगाने पड़ेंगे। 7.5 डिवाइडेड बाय 4.5 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3। यहां से बच्चों वाई आ गया। क्यों किया? क्यों? क्योंकि ट्राइंगल यहां पर जो ए एफ ई है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ई डी के। ठीक है, वाई यहां से आ गया। अब बच्चों वाई आ जाएगा तो फिर आप एक्स भी निकाल लोगे। एक्स कैसे निकालोगे? क्योंकि जो बड़ा ट्रायंगल है ए एफ सी वो छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर हो जाएगा। छोटे वाले ट्रायंगल क्या है? वो है बच्चों ई बी सी, इसके साथ सिमिलर हो जाएगा। तो जैसे ही करोगे तो आपके साथ वो वाली साइड भी निकल के आ जाएगी। तो जैसे करना चाहो बच्चों वैसे कर सकते हो। मैं इस डायग्राम को एक बार इरेज करके दोबारा सीधे वाला पार्ट एक और कर देता हूँ जो आपका बचा है। वाई बच्चों आपका निकल के आ गया यहाँ से। वाई के बाद आपको क्या निकालना है? एक्स निकालना है। तो आप एक काम कर लो, एक्स निकालने के लिए आप एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये ले लो, ठीक है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ इस वाले ट्रायंगल को ले लो, ठीक है।
ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे, और ये सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ से आपका एक्स निकल आएगा। ठीक है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। मान लीजिए आप पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, उसको अलग अलग डायग्राम बना लीजिए। ये बड़ा ट्रायंगल हो गया, ये छोटा ट्रायंगल हो गया। बताइए बड़ी वाली साइड कितनी है? y+3। यस, y+3। ये वाली साइड कितनी है? 4.5। 4.5। ठीक। चलो फिर ये वाला आप बताओ बच्चों, ये हो गया y और ये हो गया आपका x। y आपको पहले ही से पता है, आप ऊपर से निकाल चुके हैं, बस आपका x वेरिएबल है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर क्यों है? सिमिलर इसलिए है क्योंकि दोनों में ये दोनों साइड्स पैरेलल थी, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। ठीक। और और दोनों एंगल में ये ये वाला एंगल कॉमन है। कॉमन हो गया था, इसलिए बच्चों ये सिमिलर हो गए। अब बच्चों आप आराम से कर सकते हो, उसमें सिमिलरिटी लगा दो। कैसे लगाओगे? y+3/y=4.5/x। यहां से बच्चों आप y जो निकाला होगा उसको नीचे पुट कर देना, आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस बाकी के पहले खुद ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस आप करिए। और वैसे इजी हैं सारे क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, तो भैया शुरुआत के आप 10 क्वेश्चंस तक लगा के जरूर जाइए। सब में कंसेप्ट एक ही जैसे हैं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि एग्जाम में कैसे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में बच्चों ये वाला डायग्राम जो आपने अभी पूछा था, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 जैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जैसा क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर एक क्वेश्चंस देखे होंगे एक दो, जैसे ये वाले डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। बाकी कंसेप्ट सबके सेम होते हैं। सिमिलरिटी का कंसेप्ट है कि डबल ए सिमिलरिटी होगी या एस एस सिमिलरिटी होगी, उसके बाद आपको आप साइड्स प्रोपोर्शनल करनी होती है, साइड्स प्रोपोर्शनल करके आपको अननोन वेरिएबल निकालना होता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक की क्लास यहीं तक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।